अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज का इस समय जो कस्टमर रिटेंशन रेट है दोस्तों, वो लगभग 24% से 26% है। मींस 24% टू 26% ही रह गया है। मतलब ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पास जो अपने कस्टमर्स हैं वो 25% के आसपास ही रह गए हैं, जो कि सिर्फ वहीं से शॉपिंग करते हैं। अदरवाइज इंडिया में ऐसा बहुत सारा कस्टमर बेस है जो कि ना तो अमेजॉन ना तो फ्लिपकार्ट वो ये देखता है कि मुझे प्रोडक्ट जल्दी कहां से मिलेगा और सस्ते में कहां से मिलेगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मेरे पास डिलीवर हो जाए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसी बात को लेके मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन लगातार एक दूसरे से कंपटीशन में बने रहते हैं, लेकिन इसमें अमेजॉन हमेशा विनर बनता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अमेजॉन ने इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा लगा दिया है, इतना अच्छा सप्लाई चैनल बना दिया है कि उसके आगे फ्लिपकार्ट भी फेल होता हुआ नजर आता है। साथ में अमेजॉन प्राइम वीडियो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजॉन के लिए एक बहुत बड़ा गोल अचीवर साबित हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग प्राइम मेंबरशिप लेके रखते हैं प्राइम वीडियोस देखने के लिए, वो अपनी शॉपिंग ज़्यादातर अमेजॉन इंडिया से ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं और साथ में वो अमेजॉन पे जो वीडियोज अपलोड हो रही हैं, जो सीरियल्स अपलोड हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी देखा करते हैं, जिससे उनका एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ है अमेजॉन इंडिया के साथ में। और साथ में अमेजॉन के पास सेम डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी एंड 2 डे डिलीवरीज के ऑप्शंस हैं मेजर पिन कोड्स ऑफ इंडिया में। इससे क्या होता है कि बहुत सारा कस्टमर बेस जिसको जल्दी सामान चाहिए होता है वो अमेजॉन से ही ऑर्डर करता है, इसीलिए अमेजॉन इंडिया में हमेशा विनर बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अमेजॉन FBA गो लोकल प्रोग्राम की, जो कि आप सेलर्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप अमेजॉन इंडिया पे आगे जाना चाहते हैं और अच्छी सेल फिगर अचीव करना चाहते हैं तो बिना FBA गो लोकल के आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इवन आप वो ड्रीम भी अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे जो अमेजॉन इंडिया पे आप देख रहे थे, क्योंकि अब इनकी एल्गोरिथम में बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें जानते हैं कि गो लोकल में आप कैसे इनरोल करेंगे, कितना पैसा लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से टैक्स ऑफिसर आपकी स्क्रूटनी करेंगे। सारी चीजें मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से अगर गो लोकल में जाना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी बहुत आपने गलती कर दी तो आगे आपको टैक्स ऑफिसर से नोटिस देखने को मिल सकती है, जिसमें अमेजॉन शायद आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बारीकी से समझते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। मैं कभी आपसे कहता नहीं हूं, शायद आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। तो अगर आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं, अगर आप वैसे भी इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपका जो माइंड है ना वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अमेजॉन की यहां पे दिखाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गो लोकल प्रोग्राम, FBA गो लोकल प्रोग्राम बेसिकली ये अमेजॉन इंडिया के सेलर्स के लिए है। जिस पेज पे आप इस समय हैं ये आपको सेलर सेंट्रल में लॉगिन करने के बाद मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले समझते हैं कि ये सारी बातें लिखी क्या हैं और किस तरीके से आप FBA गो लोकल में इनरोल कर सकते हैं। एक बात आप सभी सेलर्स को मालूम होनी चाहिए, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, जिसका सीधा सा मतलब है आप अपना आइटम अमेजॉन इंडिया के जो वेयर हाउसेज हैं वहां पे रखते हैं और जब कोई कस्टमर आपका आइटम ऑर्डर करता है तो अमेजॉन उस वेयर हाउस से उस आइटम को पैक करता है और उसको कस्टमर तक शिप करता है और उसको डिलीवर कराता है। और कस्टमर अगर उस आइटम को वापस करता है तो वो उसको वापस भी लेके आता है।
कुल मिला के अगर आपने अपने आइटम्स FBA में रखवा दिए, मतलब अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर्स में रखवा दिए या अमेजन FCs में रखवा दिए, तो आपका काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। बस आपको वहां पे स्टॉक पहुंचाना होता है और देखना होता है कि आइटम खत्म ना होने पाए, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक रेट आपकी विजिबिलिटी को बहुत हैम्पर करता है। इसके बाद जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जो भी कस्टमर सर्विस होगी, वो सारी चीजें अमेजन खुद हैंडल करता है। अगर कोई कस्टमर आपको निगेटिव फीडबैक देता है और उसका जो संबंध है या रिलेशन है वो FBA मीडियम से है, तो वो फीडबैक भी अमेजन हटा लेता है। इससे सेलर्स को बहुत सारा फायदा मिलता है। अमेजन ने क्या किया है, इंडिया को 8 डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब पूरे इंडिया को 8 भागों में कवर किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहां पे क्या है, इन 8 में आपको, अगर आपको पूरे इंडिया को कवर करना है और सेम डे डिलीवरी या 1 डे 2 डे डिलीवरी ऑफर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इन 8 क्लस्टर्स में इनरोल होना पड़ेगा। अब देखिए, क्लस्टर्स का मतलब यह है कि कुछ स्टेट का ग्रुप बना के एक क्लस्टर बना दिया गया है। इसका मतलब ये निकल के आता है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से सेल करते हैं तो आपका यूपी का GST होगा, तो जाहिर सी बात है जितने अमेजन के वेयर हाउसेस यूपी में हैं उसमें तो आप बहुत आसानी से इनरोल कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं जहां पे आपकी ज्यादा सेल होती है, मान लीजिए मुंबई में आपकी ज्यादा सेल होती है, अब आपको यह है कि यार मैं अगर महाराष्ट्र का FBA ले लूं या वहां पे अपना आइटम रखूं, तो अमेजन ज्यादा तेजी से हमारे आइटम को डिलीवर करेगा, जिससे हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां पे जो कस्टमर्स हैं उनको सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। इसलिए क्या है कि आप जब महाराष्ट्र में जाओगे और वहां पे इनकी FCs में आइटम रखोगे, तो उसके पहले आपको महाराष्ट्र का GST लेना पड़ेगा और ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। तो गो लोकल का सीधा मतलब है कि आप जहां पे आपकी ज्यादा सेल्स हो रही हैं, आप उस क्लस्टर में जाके इनरोल जरूर हो जाए। अब उस क्लस्टर में जितनी स्टेट्स हैं, अगर आप उनमें से किसी एक में इनरोल होते हैं तो उस क्लस्टर में जो आपकी डिलीवरी स्पीड है वो प्रॉपर बनी रहेगी। अमेजन ने एल्गोरिथम में ऐसा सेट किया है कि आपको पूरे 8 क्लस्टर में इनरोल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 क्लस्टर में इनरोल कर लेते हैं तो लगभग आपकी जो विजिबिलिटी है पूरे इंडिया में वो बनी रहती है। और जितने सेलर्स गो लोकल में इनरोल करते हैं, लगभग सबने रिपोर्ट किया है कि उनकी सेल गो लोकल में जाने के बाद 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी है, बढ़ गई है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो तो बढ़ ही जाना है। बट यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको करना बेहद जरूरी है। आप में से कुछ सेलर ऐसे भी होंगे जिनके पास अपना सेलर फ्लेक्स होगा, जो कि एक FBA के तरीके से ही वर्क करता है, जिसमें जो सेलर का अपना वेयर हाउस है वही फुलफिलमेंट बाय अमेजन की तरीके से बिहेव करता है, या अमेजन उसको FBA वेयर हाउस मान लेता है। लेकिन चूंकि गो लोकल में उसका अमेजन कोई भी कंसिडरेशन नहीं कर रहा है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप सेलर फ्लेक्स यूज करते हैं, मैं आपको दिखा दूं, आप में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे, मैं भी एक सेलर फ्लेक्स यूजर हूं, आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगा, मेरी अपनी खुद की सेलर फ्लेक्स साइट है, साथ में हम लोग FBA पे भी सेल करते हैं। तो चाहे आप सेलर फ्लेक्स पे सेल कर रहे हो, चाहे आप EasyShip पे सेल कर रहे हो, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो आपको दूसरे स्टेट्स में जाना होगा जहां पे आपकी ज्यादा सेल हो रही है, वहां पे GST लेना होगा और अपने आइटम को अमेजन के वेयर हाउस में रखना होगा। देखते हैं ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, बारीकी से समझते हैं। समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब यहां पे क्या है, गो लोकल प्रोग्राम आप जान चुके हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। देखो यहां पे 2 तरीके हैं गो लोकल में पार्टिसिपेट करने के। पहला जो है ये प्योर ऑटोमेटिक है, जो मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि आपको अमेजन की टीम से बात करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, वो आपको फोन करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, बट उसमें बहुत टाइम लग सकता है। चीजें मैं सारी कवर करूंगा। नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सारी चीजें आपको लिख के आएंगी कि क्या है, कैसे काम होता है। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आपको जिस स्टेट में अपने आइटम को रखवाना है अमेजन की FC में, वहां पे आपको लेना होता है GST नंबर। GST नंबर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉट करती है
तो उसके लिए आपको वहां पे एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना होता है। और एक बार आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उस स्टेट में बन गया तो जितने अमेजन के वेयर हाउस हैं उस स्टेट में उन सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाकर के ऐड करना होता है, जिससे क्या होगा कि जब वो सारे एड्रेसेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड हो जाएंगे और आप अपना फॉर्म 6 जो जीएसटी का है वो अमेजन को शेयर करेंगे तो जितने नोड उसमें ऐड हैं एपीओबी में वो सारे नोड एफबीए के आपके सेलर सेंटर पैनल पे इनेबल कर दिए जाएंगे और आप सिंपली उसमें एफबीए कर सकते हैं और अपना आइटम जैसे आप लोकल एफबीए में भेजते हैं ऐसे आप वहां पे भेज सकते हैं थ्रू एटीएस या अमेजन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या अपने कोरियर से अपने व्हीकल से आप कैसे भी भेज सकते हैं, उससे अमेजन का कोई मतलब नहीं है। तो है क्या कि यहां पे नीचे आएंगे ना तो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, सीए के नंबर भी लिखे हैं, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। मैं आपको 1 बाय 1 लाइव करके दिखाता हूं जिससे आपको ये बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम होता है। पहले बात करते हैं सेल्फ सर्विस टूल की। देखो जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो कुछ खास नहीं है, एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्टेड यस लिखना है, सबमिट करना है, उनकी टीम आपको कॉल करेगी जो गो लोकल की टीम है और सारी चीजें आपको बताएगी। तो ये तो एक मैनुअल प्रोसेस है जो कि आपको करना होता है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग कराएंगे सारी चीजें आपसे ही, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो थर्ड पार्टी से कराएंगे तो उसका चार्ज लगेगा। ज्यादा अच्छा है जो पहला तरीका है, आप उससे समझो, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब यहां पे आप देखो क्या लिखा है, क्लिक एफबीए सेल्फ सर्व, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये दोस्तों वो पेज है जहां से हम अपना एपीओबी या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये सारी चीजें अमेजन के साथ शेयर करते हैं और उनके वेयर हाउस में या एफबीए मीडिया में इनरोल हो जाते हैं। मैं पूरा प्रोसेस करके आपको बता रहा हूं। देखिए है क्या, मान लीजिए आप यूपी से सेल करते हैं, अब आपको महाराष्ट्र में उनकी जो एफसीज हैं अमेजन की वहां पे अपने आइटम को रखवाना है तो आपको महाराष्ट्र का जीएसटी लेना पड़ेगा। अब प्रोसेस ये है, यहां पे ध्यान से समझते हैं कि ये गो लोकल कैसे काम कर रहा है। बहुत सिंपल है, यकीन मानिए बहुत सिंपल है। अब है क्या, यहां पे सिलेक्ट योर स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको जिस स्टेट में लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देखिए अमेजन के टोटल इतने वेयर हाउस हैं जो कि महाराष्ट्र रीजन में हैं, आपको सामने ये दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें देखिए सारे सिलेक्टेड हैं, वो इसलिए सिलेक्टेड हैं, आप चाहे तो यहां से अनटिक कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, पीक सीजन में दशहरा दिवाली में जब एक वेयर हाउस फुल हो जाता है और आपने सारे ऐड किए हैं, उसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा आइटम भेजने के लिए या वहां पे आपका स्टोरेज फुल हो चुका है तो आप दूसरे एफसी में अपने आइटम को भेज सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एफबीए में आप मन मुताबिक आइटम नहीं भेज सकते हैं, वहां पे एक प्रॉपर लिमिट होती है। स्टार्टिंग में 1500 रखते हैं वो, उसके बाद बढ़ाते हैं, तो जितनी आपकी लिमिट है ना मैक्सिमम आप उतने ही आइटम वहां पे भेज सकते हैं। उससे ज्यादा भेजना है, आपकी सेल अचानक बढ़ गई तो आपको एफबीए स्टोरेज स्पेस बढ़वाना पड़ेगा। उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज हैं, अगर आपको नहीं मालूम कि स्टोरेज स्पेस कैसे बढ़वाते हैं तो आप बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां से मेन गेम आपका स्टार्ट हो जाता है। मेन गेम का मतलब यह है कि यही आपका मेन स्टेप है जो आपको समझना है। यहां पे देखिए लीगल नेम लिखा हुआ है हमारी कंपनी का, जो मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी रीजन की वजह से। यहां पे आपकी अपनी कंपनी का लीगल नेम लिख के आएगा। स्टोर फ्रंट नेम क्या है इससे अमेजन को कोई मतलब नहीं। देखिए यहां पे जो जीएसटी का ऑप्शन है, यहां पे आपको उस महाराष्ट्र की स्टेट का जीएसटी नंबर लिखना है जो कि अभी आपके पास नहीं है क्योंकि आप गो लोकल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पे इनरोल होने जा रहे हैं, तो जीएसटी तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। टिक करना है आई डोंट हैव जीएसटीएन, मतलब मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, इस पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप आई डोंट हैव जीएसटी पे क्लिक करेंगे ना, यहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे।
एक पहला अमेजन आपसे कहेगा कि अगर आप जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत ही नहीं, आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये तो बहुत रेयर है, कुछ ना कुछ तो आपके आइटम जीएसटी में आ ही रहे होंगे, तो आपको आई नीड अप्लाई फॉर जीएसटी पे क्लिक करना पड़ेगा। आई थिंक आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। जब आप आई नीड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं भरना, क्योंकि आपके पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अभी जब जीएसटी ही नहीं है तो एड्रेस आपके पास कहां होगा। तो उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया पेज यहां पे ओपन हो रहा है। यह है रजिस्टर एफसी का। यहां पे आपको बताया जा रहा है कि 7,900 रुपए आपको पे करना है। यहां पे मेक पेमेंट का लिंक है और याद रखिएगा ये पेमेंट, इसमें सिर्फ 11 महीने का किराया है और ये जीएसटी दिलवाने का पैसा है। अगर आपको रिटर्न भी इनसे फिल कराना है या कोई नोटिस आई, आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजना है टैक्स ऑफिसर के पास में, तो उसका पैसा आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और एक बार ये 11 महीने के लिए है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, जैसा मेरा भी बन के आया, तो मैंने उसमें देखा कि अगले 11 महीने के लिए 8,000 रुपए हमको पे करना पड़ेगा। कोई ज्यादा नहीं है, मतलब 100 रुपए इसमें बढ़ जाएगा। अगले 11 महीने के लिए फिर आपको 8,000 रुपए पे करने हैं। जब तक आप कंटिन्यू करते रहेंगे आपको ऐसे 11 महीने पे करना होगा। जब आपको लगे कि यार मुझे नहीं करना या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जीएसटी विड्रॉ कर सकते हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है अगर आपको गो लोकल में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहां पे सब कुछ दिखा हुआ है कि भाई वर्चुअल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी लेना है। ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है, 2 मिनट लगेगा। फिलअप करने के बाद आपको पे करना है। जो आपको 7900 वहां पे चार्ज दिख रहा है वो उसमें जीएसटी 18% इंक्लूड नहीं है। जब आप जीएसटी इंक्लूड कर लेंगे तो वो 9,322 रुपए हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसको फिलअप कर ले। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप फूड के आइटम्स बेचते हैं, आपका लाइसेंस है, तो आप यस करिएगा, नहीं तो फिर आप नो करिएगा। और दूसरा, अगर आपको अमेजन ने अपनी तरफ से अकाउंट मैनेजर असाइन किया है तो यस करके उनकी इंफॉर्मेशन फिलअप करिएगा। और अगर आपको अमेजन ने अपनी तरफ से अकाउंट मैनेजर नहीं दिया है तो आपको नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं भरना है। और एफसी टाइप में आप देख लीजिए कि आप रेगुलर के लिए ले रहे हैं या हैवी या बल्कि के लिए ले रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये प्लस वाला सिलेक्ट करें, जिससे एक बार में ही आपका दोनों काम हो जाए। कल को आप कोई हैवी या बल्कि प्रोडक्ट बेचें तो आपको दोबारा कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ना पड़े। ये फॉर्म भरने के बाद आप सिंपली पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद जो ट्रांजैक्शन नंबर आपको अलॉट हो रहा है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दे। उसके बाद आपका काम खत्म। और ये सीए साहब जो हैं, जो ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये आपको फोन करेंगे, सारा काम ये आपको करके देंगे और सब कुछ जीएसटी वगैरह अलॉट करके आपको देंगे। उसके बाद आपको शिपमेंट बनाना है और अपने आइटम को अमेजन के वेयर हाउस में भेजना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।